ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಆನೆಮಾನದ ಗಣಪತಿನ ದುಂಬತ್ತ ದಿವಂದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಸುವಾಲಿ ಸುವಾಲಲಿ ಸುವಾಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ತವರೂರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುರಾಯನ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ತವರೂರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುರಾಯನ ಮಾತಿಗೆ ಪಾವನ ದಿನಕೂಲು ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಲಗು ಅಟ್ಟ ಬಾಕಿಲು ಐತದು ಇಲ್ಲದ ತಟ್ಟೆದ ಉಲೈಡು ದಿನ ಕಲೆಪಿನ ತಿಂಗಳು ಅವು ಊರು ಗುಡ್ಡ ಕೇರಿ ಮುರ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿ ಬಡ್ಸದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟಾಂಡ ಕೆಪಿತ ಪುರ್ಪುರ್ ಅಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಯ ಪುಡಪನ ಸ್ವರ ಪಿರ ये मेरे लिए भी और हम सबके लिए बहुत ख़ास दिन है कि बिलवर जो समाज है वो अपने आप में ही बहुत नाम है और मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज उन सब के साथ हूँ। ऐसे बहुत चंद मौके मिलते हैं लाइफ में, है ना। सब अपने रोज़ी रोटी के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, है ना। लोग लंदन से यहाँ आते हैं, यहाँ से लंदन चले आते हैं। ऐसा मैं आंध्रा से यहाँ आया हूँ, मेरी ये कर्म भूमि है और यहाँ पे मैं बिलवर समाज से मिल के और वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो ग्राउंड
से जुड़े हुए जो आस्था है ना, आस्था उनका जो कल्चर है, वो कल्चर को नहीं छोड़ना चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि ये कल्चर को अपने जो न्यू जनरेशन है वो समझे, है ना। तो बॉम्बे में इतने हेक्टिक लाइफ में आज की 2025 में कोई ये कोशिश कर रहा है तो समाज, तो रियली हम सब मिलके तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और इनके जो उन्होंने एक एक चीज़, अभी मैंने खाना भी जो खाया था, इतने आइटम्स, नियरली 36 आइटम्स होंगे वो, है ना। वो एक एक एकदम आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं, हाँ, आपको इसके लिए गांव जाना पड़ेगा, लेकिन आज यहाँ मिल गया, हमने चख लिया और मैं घर भी ले जा रहा हूँ। सो एंड मैं आज यहाँ आने का मेन रीज़न माय ब्रदर, माय वेल विशर, मेरे सर भी, हाँ, ये मैं तो इनका थैंक यू बोलूँगा बस। मुझे कुछ मालूम, मुझे ये मेरे समाज के लिए, हाँ, इन्होंने, हाँ, नहीं थैंक यू, तो सबसे बड़ा काम किया मेरे लिए, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत खुशी है। और गुप्ता जी हमारे, हाँ, क्योंकि इन्होंने जिनसे फ़ोन करवाया था वो उनके खास है, मेरे भी खास है, फिल्म लाइन के हैं, वो बॉस है, तो एक रेस्पेक्ट होता है ना। हम लाइन के, हमारे लाइन के अपने आपस में नहीं किया, तो डेफिनेटली मुझे दूसरा कुछ काम आता नहीं। जब मुझे 100 करोड़ भी देगा तो मैं प्याज टमाटर काम नहीं कर सकता, ना होटल लाइन कर सकता। मेरा लाइन ये है, बचपन से मुझे यही आता है ना, चाहे वो कितना भी हो। मैं बिग ड्रीमर है ना, इस उम्र में भगवान ने, ईश्वर ने 300 फिल्म करवाया है, तो आगे भी करना है। ब्रेक्स तो आते रहते हैं ऊपर नीचे, तभी तो लाइफ क्या पता लगता है ना। महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी एक टाइम आया था, उन्होंने भी देखा, है ना, चिच्ची भैया को भी आया, हम सब सीनियर है, तो उनसे भी मैं सीख रहा हूँ कि ये टाइम कैसा होता है ना। हम बचपन से काम करते जा रहे, पता नहीं स्ट्रगल क्या, पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता स्ट्रगल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ईश्वर ने इतना प्यार से उसने काम दिलाया। मैं कई स्ट्रगल किया है, मैं हीरो बन के बॉम्बे में उतरा, मतलब मेरी पिक्चर जिस दिन रिलीज़ हो उस दिन मैं लैंड कर रहा हूँ फ्लाइट में, एज अ हीरो लैंड कर रहा हूँ। ऐसा नसीब कहाँ मिलेगा। तो तिरंगा, आदमी, रावण राज, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, ये सब पता नहीं कैसे क्या हुआ। सो प्रेम कैदी, सो ये सब, ये सिर्फ हिंदी है बचपन में हम, हाँ, तो ये सब, हाँ, और आज मैं भी बच्चा ही था उस टाइम में। तब भी वैसे दिख रहे थे, अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। वो तो आपने आते ही बोला है। हाँ, राज क्या है जो सुंदरता आपने बना के रखी है, जो फिटनेस बना के रखी है? वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ना मेरे से राइट्स लिया है। एक जड़ी बूटी है, वो ब्रह्म मुहूर्त पे करना पड़ता है उसे, तो वो मैं बताऊंगा। 4 और 4:30 के बीच में वो मंत्र सब बोलना पड़ता है, वो लिस्ट है, बताऊंगा। उठते हैं आप, अर्ली मॉर्निंग है। हाँ, 100%। तभी तो है। आपके ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना क्या है, सब उनके वजह से आज यहाँ हैं, सच्चाई वो है ना। चाहे कुछ भी बोलें लोग, कुछ भी बोले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब ईश्वर के हाथ में है, और ऑडियंस ही सब कुछ है। तो उनका प्यार, आशीर्वाद है, हम यहाँ है, और आगे भी उनका आशीर्वाद है 100%। जब तक ज़मीन से जुड़े रहेंगे सब ठीक रहेगा। यस, पक्का, है ना। हाँ। चल, थैंक यू। आज जो ये आतिथ को लेकर यहाँ जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस इवेंट्स को लेके और आतिथ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद कि हमको एक चांस मिला कि आपके सामने हमारे संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए। ये जो दिन है साल में एक बार होता है, आटी दा वंजी दिन ता कूटा। इन द सेंस हम साल के एक दिन अपने आप के लिए देते हैं, और इसका विशेषता एक है कि प्राचीन काल में क्या होता था। एक दिन ऐसा हुआ है कि रात को हम एक पेड़ के पास जाते हैं और भगवान से, पेड़ के जो भगवान हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस वृक्ष को, उसके जो बार्क बोला जाता है, उसको जो एक्स्ट्रा, तो उसके हम सुबह आके हम थोड़ा बहुत लेंगे, और इसका एक मैजिकल पावर है। इसका विशेषता ये है कि ये रात को जब प्रेयर करके जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह जाके उसके जो बार्क, जो आउटर जो बार्क है वो लेके आते हैं काट के। उसको भी एक ऐसा बोलते हैं कि इसको छुरी नहीं लगाते, कोयता नहीं लगाते, सिर्फ पत्थर से तोड़ा जाता है। और ये पत्थर से तोड़ा जाने के बाद, इसके बाद क्या करते हैं, ये लोग लेके आते हैं घर पे, और हमारे जो पुरखों ने ये सिखाया गया कि इसको किस तरह से हाथों से कूटना है। कूटने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म करते हैं, और इसमें कुछ हर्ब्स मिक्स किया जाता है। इस दिन का बड़ा विशेषता ये है कि उसी दिन होना चाहिए, उसके आगे पीछे एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले नहीं। तो सबसे बड़ा विशेषता कि ये दक्षिण कर्नाटक की तरफ से ये जो बोला जाता है, हम तुलु समाज की तरफ से हम लोग ये करते हैं।
इसका वे की विशेष है, अर्ली मॉर्निंग इसका जो रस निकलता है, इसको बॉईल करते हैं, दूध में बॉईल करने के बाद एक मैजिकल पावर है जिससे हमारे शरीर को 100% हम बोलते हैं कि एक नया एनर्जी आया जाता है और एक नया विशेष एक रूप का हमको एक ताकत आ जाता है। तो इसका मूल जो है हम ये माना जाता है कि हमारे पुरखों ने किया है, लेकिन हमें आज मुंबई में आने के बाद हमको पता नहीं था कि ये क्या है। आज हमारे बिलोराइजेशन के समाज के तरफ से हमने क्या किया, एवरी लोकल ऑफिस में इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कोशिश किया है। हम क्या करते हैं, इस दिन में हमारे जितने ट्रेडिशनल फूड है, काफ़ी सारे फूड हमारे लेडीज़ विंग के वो यहाँ पे आके वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन में ये किया जाता है कि ट्रेडिशनल में हमारे जैसे नीर डोसा बोला जाता है, या फिर काफ़ी सारे गट्टी का बोलता है उसका जो डिश है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के हम डिश लेके आते हैं और यहाँ पे हम उनको टेस्टिंग के रूप से, आज के जो यंग जनरेशन्स को पता नहीं है कि ये डिश कैसे होते हैं, क्या रूप से, तो इस विशेष प्रोग्राम में हम ये बताया जाता है कि हमारे संस्कृति क्या है, दक्षिण कर्नाटक में क्या हुआ करता था और आज किस तरह से बदलाव आया है। और विशेष करके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो पुरखों ने जो सिखाया, हम जो यंग जनरेशन को दिखाना है। इसी तरह से आज एवरी ईयर हमारे समाज के जो बिलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने खास करके ये पिछले काफ़ी सालों से इसको अलग अलग रूप से एवरी लोकल ऑफिस में हम इसको पेश करते हैं। क्योंकि सब जो भी पकवान बनाया जाएगा वो पूरा महिला विभाग ही बना रहे। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग खाली उनको एक सपोर्ट करके बस उनका जो बेस प्रिपरेशन है वो बेस प्रिपरेशन हम लोग करके दे रहे हैं, बाकी का पूरा लोग का काम है। इसलिए और ये सब चीज़ करने के लिए हमको प्रोत्साहन कर रहा है हमारा जो प्रेसिडेंट है हरीश अमीन, उनके प्रोत्साहन से हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं। और एक सुरेश अंचन करके है जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर है, यूथ कोऑर्डिनेटर है, वो बंदा में बोलते हैं ना, ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं है चीज़ को, बहुत बड़ा बंदा है, हेल्पफुल नेचर। कभी भी रात को 2 बजे बुलाओ, बंदा रेडी। द बिलावर फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिलावर फाउंडेशन 1932 में फॉर्म हो गए, तभी चाराना लेके मेंबरशिप बनाते थे। आज वो नियरली 39,000 मेंबर्स हो गए और भी मेंबरशिप का ड्राइव हम लोग का चालू है। हम लोग कम से कम हम लोग का विक्रोली लोकल ऑफिस को 3 महीने में कम से कम 200 मेंबर बनाने का टारगेट दिए है। उस पे से हम लोग ने एक 10-15 दिन में हम लोग 60 मेंबर बना चुका है और बाकी 140 मेंबर्स हम लोग को फुल कोशिश है करने के लिए और हम लोग उस पर खर उतरेंगे। हम विक्रोली लोकल ऑफिस से ये पर्टिकुलरली ये साल काफ़ी बड़े पैमाने पे हमने किया है, तो काफ़ी यूथ विंग और महिला विभाग के लोगों ने इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को अभी सक्सेसफुल बनाया है। तो इसका यही है। ವಿಕ್ರೋಲಿ ಕಾಂಜೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ತರಪಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಿನಸನ ಪುಂಜೋಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಟಿದ ದಿನ ಬಂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಈ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಊರುಡು ಈ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಇತ್ತದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತದ ಈ ಜನಾಂಗ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದಿನ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಊರುಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಂಜೋಲು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಆಟಿದ ಒಂದಿನ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡುಂದು ಯಾನು ಕಾಂಜೂರು ವಿಕ್ರೋಲಿ ಕಾಂಜೂರು ಮಾರ್ಗ ತರಬಿಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂದುಂಡು। तन मन से अपना इतना साल से मैं ये करती प्रार्थना करती हूँ, वैसा मैं अभी भी कर रही हूँ, जब तक जिंदा है जब तक करूँगी मैं। और मैं क्या कहूँगी यही कि मतलब ये हर साल इसी महीने में एक ऐसा मतलब ये होता है कि लड़कियाँ मायके चली जाती है ऐसे महीने भर आराम करने के लिए, और उसी दौरान ये सब जो पकवान है विविध प्रकार के जो पकवान है हाँ वो हम लोग बनाते हैं
और आज उसी का ही हम यहाँ पर जो भी है प्रदर्शन बोलिए या कुछ भी बोलिए वो करने वाले हैं अच्छी ढंग से। हेलो नमस्कार। मैं आटी के बारे में थोड़ा बोलते हैं। मुझे क्या मालूम है, पहला वाला एकदम कष्ट में दिन निकलता था। अपना ओल्ड लोग इन लोग को है ना बारिश का टाइम खाने का सब नहीं मिलता था। इसके लिए हम लोग इधर मुंबई में आके आगे का जनरेशन के लिए, आगे के बच्चे लोग के लिए ये सब सीखने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखा। और अलग अलग आइटम 29 आइटम रखा। वो हम लोग का अध्यक्ष, मेन अध्यक्ष बिलाव संघ का वो अध्यक्ष हरीश अमीन, वो आके हम लोग को सब ये दिया, प्रोत्साहन दिया। हाँ बस और किसको बोलना है? ये थोड़ी बोलना ऐसे करेगा। हमारे आटी डोंजी दिना, इसके बारे में ज़रा मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब ये एक पुराना एक अपना, मतलब हम भी जब ये पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की ये बात है। जब ये हमारे मम्मी डैडी इन्होंने सब बताते थे हमको कि आटी मतलब क्या है, उस वक्त क्या चल रहा था, मतलब क्या था वो, हम लोग कितने तकलीफ़ से उस दिन निकाले हैं हम लोग करके, हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता था। लेकिन जैसे जैसे साल जाते जाते गए तो सब कुछ चेंज हो गया। तो ये अभी इतने तकलीफ़ उन्होंने उठाया करके हमें किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उन लोग बोलने की वजह से हमारे जो गुरु नारायण स्वामी जी है वो